हूं नीरज मिश्रा, क्या वाकई वो मनोबल क्यों मिसिंग है, क्यों वो जस्ट वो एनर्जी नहीं दिखा पा रहा इस वक्त विपक्ष? आज हम 2024 में आज हम एंटर कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उसी सवाल के साथ खड़े हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रणनीति बन रही है? अपने अपने स्तर पर ही सिर्फ बातचीत रहेगी? जो बातचीत पिछले साल के अंत तक हो जानी चाहिए थी वो आज भी वही उसी सवालों के साथ खड़ी है। आखिर कब? लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़ देता हूं, फिर आपके सवाल के जवाब पे आऊंगा। क्या भाजपा का नेता या कार्यकर्ता होना इस देश में महिला की आबरू से खेलने का लाइसेंस हो जाता है? आईआईटी बीएचयू की जो घटना है, जिसके ऊपर पिछले 1 सवा महीने से हर आदमी चुप रहा, सिर्फ इस डर से कि बीजेपी के कुछ छुटभैया नेताओं ने उस महिला की आबरू को शर्मसार कर दिया, और उसको पकड़ने में जिस योगी सरकार की आप लोग दुहाई देते हैं कि वहां इंस्टेंट जस्टिस होता था, वहां आपको 1.5 महीने लग गए। और ऐसा तो हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ, उस पर वो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इस सरकार के एक भी नुमाइंदे ने कुछ कहा नहीं। तो आपके बीच में ये सवाल मैं छोड़ देता हूं, क्या भाजपा का नेता होना इस देश में महिलाओं की अस्मिता और इज्जत से खेलने का लाइसेंस उनको दे देता है क्या? अब आपके सवाल के ऊपर मैं आ जाता हूं पूजा जी। आप देखिए, ये राजीव जी की इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी सी दुरुस्त कर देता हूं। हमारे यहाँ एक इंडिया गठबंधन को साधने के लिए एक कमेटी बनी है, जिसके कन्वीनर हमारे मुकुल वासनिक जी हैं। पिछले 7 दिन से लगातार हर प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष के साथ उनकी लगातार मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग क्योंकि एआईसीसी के 4 कमरों में नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आती, और यही स्ट्रैटेजी भी है। आज इंडिया गठबंधन के साथी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और आने वाले कुछ समय के अंदर, बहुत ही जल्द, हो सकता है हफ्ते भर के अंदर, आपको वो सीट शेयरिंग का बातचीत नीरज इस स्तर पर चल रही है? कोई किसी को जोकर कह रहा है तो कोई कह रहा था एक थी कांग्रेस। क्या इस स्तर पर बातचीत चल रही है? पूजा जी, होता क्या है कि जो द्वितीय पंक्ति में खड़े तीसरी श्रेणी के नेता होते हैं, वो कई बार अति उत्साहित हो जाते हैं, और वो ऐसे बयान इसलिए दे देते हैं कि वो अपनी पार्टी में अपने कद को दिखाना चाहते हैं। उनकी बात का इस गठबंधन के ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। भगवंत मान ने जो कहा, उस बात को उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या इस देश के किसी भी गठबंधन में बिना कांग्रेस कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को देखती है? क्या वो पार्टी अपने आप को अटक से कटक तक चुनाव लड़ता हुआ देखती है? बहुत सीधी सीधी बात पूजा ये है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाकर इस गठबंधन को साधने की कोशिश की है, और हमारे जितने साथी हमारे साथ हैं, समाजवादी के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, और पूरे देश के वो 27-28 दल जिन्होंने ये ठाना है कि आज अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं तो आप इस देश में बढ़ती महंगाई के साथ हैं। आप अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं तो आप इस देश में महिलाओं की आबरू से खेलने वालों के साथ हैं। आप अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं तो आप बढ़ती बेरोजगारी के साथ हैं। तो जिनके लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, वो सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे हैं। लेकिन नीरज, जब अरविंद केजरीवाल कह देते हैं 13 सीटों पर हम लड़ेंगे पंजाब में, जब आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता ये कह देते हैं दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तब ऐसे में कहां वो इंडिया गठबंधन रह जाता है? आप एक बात समझाइए, चाहे कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, चाहे वो आम आदमी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, क्या अपने संगठन के लोग अपने चुनाव की तैयारी नहीं करेंगे? आज अगर हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूत नहीं होगा तो वो दूसरे पार्टी के हमारे गठबंधन के साथी को भी मदद कैसे सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला फिर कांग्रेस ने निकाला? आपने कहा ना रणनीति अब बन गई है, क्या फॉर्मूला निकाला गया है? पूजा जी, आने वाली 4 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष ने जो मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 4